हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं इकाई 1 यूजीसी नेट के अंदर जो हिंदी सिलेबस में लगी हुई है उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने सबसे पहला टॉपिक चुना है हिंदी भाषा और विकास। इसमें हम करेंगे हिंदी भाषा और विकास के अंदर सब टॉपिक है जो सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले विश्व के अंदर कितनी भाषाएं थी, कहाँ से आई थी और हिंदी कहाँ से निकलकर हमारे सामने प्रयोग में लाई जा रही है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो उसके अंदर विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण से किया जाता है। जो विश्व में भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी की सभी उसका वर्गीकरण है वो दो प्रकार में किया जाता है। दो प्रकार के किस तरह के कौन से वर्गीकरण किए हैं, तो इसमें सबसे पहले है आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, आकृतिमूलक और पारिवारिक। आकृतिमूलक वर्गीकरण जो किया है उसका आधार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार है वाक्य रचना और रूप रचना के आधार पर। और पारिवारिक वर्गीकरण है वो है रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर। ये दोनों वर्गीकरण हैं, ये पूछे भी जाते हैं कि भाषा के पूरे विश्व की भाषा का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं, दो प्रकार से। उसमें सबसे पहले आकृतिमूलक और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। तो हमें ये पहले ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंदर सबसे पहले विश्व में कितनी भाषाएं हैं और उसमें उसका वर्गीकरण है वो किस हिसाब से किया जा रहा है, किसको आधार लेकर किया जा रहा है, तो ये इसका यहाँ पे बताया है। आगे है कि भाषा परिवार। अगर विश्व में सभी भाषाओं का वर्गीकरण किया है तो भाषा परिवार भी रहे होंगे। तो अगर मुख्यतः देखे जाएं तो ये बोला है भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि भाषा परिवार की संख्या 13 मानी जाती है। भोलानाथ तिवारी के हिसाब से ही मानी जाती है 13, और अधिकतर भाषाविद हैं वो कितने मानते हैं, 18। भोलानाथ तिवारी ने 13 परिवार भाषा परिवार माने हैं और अधिकतर भाषाविद हैं उन्होंने 18 भाषा परिवार को महत्व दिया है। आगे देखते हैं 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनको अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बांट दिए हैं। जैसे दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, वैसे ही इनकी दिशाओं के हिसाब से भी इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र इनको दिया है। तो इसमें है 4 भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कितने परिवार मान्य हैं, हमने सबसे ज़्यादा 18 भाषा परिवार मान्य हैं। अगर भोलानाथ तिवारी के हिसाब से देखें तो 13 मान्य हैं। तो 18 का वर्गीकरण है वो कैसे 4 भौगोलिक क्षेत्र बना के उनको 18 उसके अंदर डाला गया है। इसमें सबसे पहले है यूरेशिया और अफ्रीका भूखंड, और एक है प्रशांत महासागरीय और अमेरिका खंड। इसके अंदर ये है चारों के चारों। तो इसमें सबसे पहले यूरेशिया अफ्रीका भूखंड के हिसाब से और प्रशांत महासागरीय और अमेरिका खंड के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि हमारे विश्व के सारे विश्व को है कितने भागों में बांट दिया गया भौगोलिक क्षेत्र को, 4 भागों में, जिसमें कुल कितनी भाषाएं आती हैं, 18 भाषा परिवार आते हैं। और फिर एक जो हमारी जो भाषा हिंदी है वो कौन सी भाषा परिवार की भाषा परिवार है उसके अंदर आती है, ये पूछा जाता है। तो एक भाषा परिवार है इसके अंदर यूरेशिया के अंदर आता है यूरोप एशिया। ये बताया गया है यहाँ पे कि यूरेशिया जो दिया है ऊपर 4 खंड बताए हैं उसके अंदर यूरेशिया के अंदर है यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके क्षेत्र के अंदर आता है यूरेशिया। और भारोपीय परिवार है वो भारत प्लस में यूरोपीय परिवार के अंदर आता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये बताया गया आगे कि इसी का आगे विकसित रूप यानी कि भारोपीय परिवार है उसी का आगे विकसित रूप हमारी हिंदी भाषा है। यानी कि भाषा परिवार जो है हिंदी का वो कौन सा है, भारोपीय परिवार है। विश्व की जो एक भाषा है भारोपीय परिवार है उसके अंदर से निकल के हिंदी भाषा आई है। आगे देखते हैं भारतीय परिवार जो भारोपीय परिवार है उसके अन्य नाम भी हमारे याद होने चाहिए कि कौन से। एक है इंडिया से इंडो जर्मनी, ठीक है, हम याद रख सकते हैं इंडो जर्मनी, इंडिया से भारोपीय परिवार और आर्य परिवार। भारोपीय इसका एक सैद्धांतिक नाम है और इसको इंडो जर्मनी, भारतीय परिवार और आर्य परिवार कहा जाता है। और भारतीय परिवार की 10 शाखा है,
ठीक है। इसके अंदर कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। उनको 2 भागों में बांटा गया है, शतम और केतुम वर्ग में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने भागों में बांटा गया है भारतीय बहुरूपीय परिवार को, तो ये है शतम और केतुम। और शतम केतु के अंदर ही सारे परिवार इसके अंदर अंदर अलग अलग बांटे गए हैं। उसके अंदर भी अलग अलग भाषाएं हैं जो कि पूछी जाती है क्वेश्चन के स्वरूप, जैसे साम्य हाम्य, वो मैंने आगे भी ऐड की है इसके अंदर। तो इसमें है सब काम, आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हैं वो आर्य भाषाएं। इसमें संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, फारसी है, यूनानी है, लैटिन है, मराठी है और बांग्ला है। ये किसके हिसाब से हैं? कामता गुरु प्रसाद गुरु के अनुसार। आगे देखते हैं इसमें कि साम्य भाषा है उसके अंदर कौन सी भाषाएं बहुरूपीय परिवार की भाषाएं हैं, ये जो कि प्रसिद्ध है उसके बता रही हूँ, जो कि पेपर के अंदर आई है वो मैंने उठाई हैं। साम्य भाषा है, साम्य भाषा के अंदर इब्रानी, अरबी और हबसी है, ठीक है। ये बहुरूपीय परिवार की ही भाषा है कि तुम शतम के अंदर डाली गई हैं ये भी। तो साम्य भाषा के अंदर है इब्रानी, अरबी और हबसी। और तुरानी के अंदर आती है मुगली, चीनी, जापानी, द्रविड़ और तुर्की। और इसमें आगे देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण, ठीक है। जो हिंदी बताई है कि शुरुआती से कहाँ से आई है? बहुरूपीय परिवार से आई है। और भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं आगे आके जो बहुरूपीय परिवार से निकली हैं, तो वो आगे उनके कितने चरण हैं वो बताया गया है। तो इसमें है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंदर है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से। और मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके अंदर आगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं वो हिंदी, बांग्ला, उड़िया और कौन सी है? इसके अंदर है उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। पंजाबी और हिंदी है। इसमें आगे है हिंदी का विकास रूप। हिंदी का विकास रूप है वो पाली, प्राकृत, अब्रज, अवट से आके जो अपभ्रंश के साथ में शौरसेनी जो निकली है उससे ही क्या निकली? हमारी हिंदी निकली। हमें बेस पता होना चाहिए कि हिंदी कहाँ से निकल कर हमारे प्रयोग में लाई जा रही है, तो वो होगा अपभ्रंश से अवट आके और फिर उसके शौरसेनी है, शौरसेनी से जितनी भी भाषाएं हैं उनसे हिंदी का रूप निकल कर आया है। तो इसमें थे ये सब कुछ। और एक इसमें ये ध्यान होना चाहिए, बस इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि विश्व में कुल कितनी भाषा परिवार माने गए हैं, उनको किस हिसाब से बांटा गया है और किन उनका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है। जैसे आकृति मूलक था तो आकृति मूलक है वो रचना तत्व और वाक्य रचना के हिसाब से है, ऐसे करके वो सब कुछ ध्यान होना चाहिए। एक है इसके अंदर कि इनका जो बहुरूपीय परिवार है उनके अंदर कौन सी भाषाएं हैं कि तुम और शतम वर्ग 2 हैं। और उनके आगे के परिवार के अंदर मुगली और जो अलग अलग बांटे गए हैं तुरानी और शाम्य को, उनके अंदर से हिंदी हमारी निकल के आई है। फिर अगर हम हिंदी का अगर अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हिंदी का अगर हम देखेंगे कि कहाँ से निकली है, तो फिर वो हमें पता होना चाहिए कि विश्व में जो हिंदी है उसका स्टार्टिंग से कहाँ से शुरुआत होता है? 2000 ईस्वी पूर्व से, जो कि यहाँ पे लिखा है मैंने 2000 ईस्वी पूर्व से। तो 2000 ईस्वी पूर्व से क्या है? प्राचीन आर्य भाषा है, जो बहुरूपीय आर्य भाषा है वो कहाँ से शुरू होती है? प्राचीन आर्य भाषा से, जिसके अंदर वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। ये 2 पार्ट इन्होंने किए हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2000 ईसा पूर्व से, ठीक है। ये बात हमें नोट करनी चाहिए कि 2000 ईस्वी पूर्व पहले से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत मानी जाती है। फिर आगे इसके अंदर फिर आगे है मध्यकालीन आर्य भाषा। उसमें फिर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से आगे निकल के आई है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। फिर आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर आएगी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी, ये आ जाएंगे इसके अंदर। और फिर अगर अभी की हम हिंदी देखें तो अभी हम ये पूछें कि जो हिंदी हम प्रयोग में ला रहे हो डायरेक्ट कहाँ से निकल के आई है, तो अगर ये ऊपर अपभ्रंश और अवट हैं उनसे निकल के ही आगे शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी है वो हमारे आगे प्रयोग में लाई जा रही है,
तो ये था हिंदी का जो कितने भी रूपों में हमारे सामने प्रयोग आ रहा है वो कैसे आए हैं, ये सब इसी वीडियो में दिखाया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।